तो कैसे हो? बढ़िया ही होगे। तो जैसा कि अभी हाल ही मैंने एक वीडियो बनाया था और डाला भी था जिसका नाम है टॉप 10 2021 मूवीज लिस्ट। तो जिसने देख लिया है और लाइक भी किया है तो उसको लव यू, और जिसने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर देख लीजिए। तो उसी की तरह मैंने ये वीडियो बनाई है और इसका नाम है टॉप 10 2021 सीरीज। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, लेकिन ये भी फ्रॉम माय लिस्ट है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सारी की सारी सीरीज तो नहीं ही देखी होगी, एक दो तो मैंने कहीं ना कहीं मिस की ही होगी। तो इस लिस्ट पे वही सीरीज है जो मैंने देखी है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने इस सीरीज का नाम नहीं लिया, इस सीरीज को मैंने टॉप 10 के लिस्ट पे नहीं रखा, तो उस सीरीज का आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो रैंकिंग है वो मेरे पर्सपेक्टिव में है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा रैंकिंग में कोई गड़बड़ी हुआ है तो आप अपना पर्सपेक्टिव में उसे रीअरेंज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नमस्ते 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 नमस्ते। ये क्या है यार? हम ये कैसे करेंगे? कैमरा पे ज्यादा कैमरा से कॉन्शियस रहता नाम है। और ये काला सा क्या है? हम नहीं पता सब चीज है, ठीक है? नहीं करेगा हम ये सब चीज, ठीक है? चाचा देखो, मुझे पता है कि आप कैमरा कॉन्शियस है, पर आप ही तो बोल रहे थे ना कि आपको यूट्यूब पर आना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें नाम लिखा होगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 10 नंबर पे हेल बाउंड। तो आपको पेपर में देख के बोलना है कि 10 नंबर पे है हेल बाउंड। तो और इस आपका शर्ट पे जो माइक लगा हुआ है ना, वो जो काला सा है, उसको छुइएगा मत, वो आपका क्लियर करेगा आवाज को, ठीक है? तो बस शुरू हो जाइए। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक ठीक। तो जैसा कि टॉप 10 का लिस्ट पर है, तो 10 नंबर पर है हेल बाउंड है। तो हेलबाउंड इज अ गुड सीरीज विद अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। और कुछ लोग होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि इसमें जो मॉन्स्टर था वो कैसे आया और जो भविष्यवाणी करता था वो कैसे आया। तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि सब्र करो, सीजन 2 आ रहा है ना, तो देख लेंगे। और ये सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है और जिस तरह से हमें दिखाया गया है वो बहुत यूनिक है। और बहुत लोग को ये लग रहा था कि ये एक साइंटिफिक सीरीज है, पर नहीं, ये सीरीज एक रिलीजन पर है। तो टॉप 10 का लिस्ट पर है 9 नंबर कोबरा काय सीजन 3 एंड 4। 3 एंड 4 है सीजन है। तो हाँ, सही सुने, कोबरा काय सीरीज का 2 सीजन 2021 को ही रिलीज हो गया था। सीजन 3 हुआ था जनवरी 1 2021 को और सीजन 4 रिलीज हुआ था दिसंबर 31 को 2021। कमाने का तरीका देख रहे हो? तो कोबरा काय सीरीज इज द बेस्ट कराटे सीरीज आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, क्योंकि इसका जो स्टोरी है वो सीधा कनेक्ट किया है द कराटे किड करके एक मूवी है जो कि रिलीज की गई थी 1984 में। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि उसका जो कास्टिंग था कराटे किड का, वही कास्टिंग कोबरा काय सीरीज में भी है, जो कि बूम करने वाली बात है। और ये सीरीज में कराटे के साथ साथ आपको कॉमेडी, ट्विस्ट और इमोशनल कनेक्शंस भी दिखेंगी और भी बहुत कुछ दिखेंगे। और लड़कों के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको देखने के लिए मजबूर कर देंगे, और वो दोनों और कोई नहीं, ये लोग हैं। जोक्स अपार्ट, ये सीरीज आपको एंटरटेनमेंट में तो पूरा उलझाए रखेगी ही, और मेरे तरफ से तो रिकमेंड है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए और इसके नाम पर मत जाना। तो टॉप 10 का लिस्ट पर 8 नंबर पर जो है उसका नाम, क्या नाम है? कोठा। है तू अश्लील फिल्म देखता है रे? अरे चचा, कोटा फैक्ट्री है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो कोटा फैक्ट्री सीजन 2 है। तो सबको पता ही होगा कि कोटा फैक्ट्री सीजन 1 कितनी चली थी और कितनी अच्छी थी। उसी की तरह तो नहीं, पर कोटा फैक्ट्री सीजन 2 भी अच्छी निकली। इसमें टोटल 5 एपिसोड थे और 5 एपिसोड बहुत अच्छे निकले, लेकिन ये एपिसोड्स यूट्यूब पर नहीं, नेटफ्लिक्स पर गिरे। तो 7 नंबर पर है गेम, नहीं, स्क्वीज गेम। स्क्वीड गेम है चाचा, गलती से भर्ती मत हो जाना। हंसता है रे कुकुर, हट। 7 नंबर पर है स्क्वीड गेम। तो आप लोग में से बहुत जन ये सोच रहे होंगे कि स्क्वीड गेम 7th नंबर पर क्या कर रहा है, और अगर स्क्वीड गेम 7th नंबर पर है तो फर्स्ट पे कौन है? तो मैं उन्हें इतना कहना चाहूंगा कि रुको जरा, सब्र करो,
तो चलो मैं एक चीज़ तो अभी ही बता दे रहा हूँ कि 7th रैंक पे स्क्विड गेम कर क्या रहा है। तो स्क्विड गेम में भले ही सब कुछ बहुत अच्छा हो, डायरेक्शन अच्छा हो, कास्टिंग का परफॉर्मेंस अच्छा हो, सस्पेंस अच्छा हो, थ्रिलर अच्छा हो, लेकिन दो जगह मात खा गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मूवीज़ या सीरीज़ के लिए, और वो है कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी। लेकिन ऐसा क्यों, बता रहा हूँ। क्योंकि सेम स्टोरीज और कॉन्सेप्ट मुझे पुरानी चाइनीज़ मूवीज़, जापानीज़ मूवीज़ और कोरियन मूवीज़ में कहीं ना कहीं दिख जाएगी। अब इसमें राइटर की तो कोई गलती नहीं है क्योंकि उसका स्टोरी अभी जाके पब्लिश हो रहा है, लेकिन इसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है ना कि मैंने पुरानी चाइनीज़ या जापानीज़ कोरियन मूवी में देख लिया है ये कॉन्सेप्ट और स्टोरी। तो मैं अपने ऑनेस्टी के साथ मैंने इसे रैंकिंग दिया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने रैंकिंग में गड़बड़ी की है तो अपना फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रैंकिंग के हिसाब से मुझे स्क्विड गेम बता दीजिए कहाँ बिलोंग करना चाहिए था। लेकिन मुझे कोई गाली नहीं देगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरा लिस्ट है। यहाँ पर मैं जो फील किया देखते टाइम और मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं उसी के हिसाब से रैंकिंग करूँगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने हिसाब से मुझे बताइए कि इसे कहाँ रैंक करना चाहिए था। मैं फिर बोल रहा हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसे टॉप पे रख सकता था, फर्स्ट पे रख सकता था, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना था, इसलिए #ऑनेस्ट रिव्यूअर। तो जो 6 नंबर पर है उसका नाम है, हे तुम लोग असली असली चीज देखता, हमें सब चीज नहीं बोलेगा, हट, हम एजुकेशन बोलेगा सिर्फ। अच्छा छोड़ो, हम ही बोल देते हैं। तो भिड़ू लोग, 6th नंबर पर है सेक्स एजुकेशन सीजन 3। भाई एजुकेशन सीजन 3। तो सेक्स एजुकेशन के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि इसमें सेक्स के अलावा भी बहुत कुछ है अगर ध्यान से देखोगे तो। और इस सीरीज ने अभी तक 3 सीजन निकाली है। फर्स्ट सीजन बहुत अच्छी, सेकंड सीजन उससे भी अच्छी, थर्ड सीजन तो सेकंड से भी अच्छी, और फोर्थ तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि ये लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक यही बता रहा है। तो मैं इस सीरीज को सबको रिकमेंड तो करूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ इस सोसाइटी को भी इस सीरीज की जरूरत है। और हाँ, मेव क्यूट है बट रूबी इज लव, #रूबी फैन। अब जो 5 नंबर पर है उसका नाम है लॉकी। लोकी है चाचा। हंस मत, मारेंगे ना। हाँ भाई, लोकी जो भी तुम लोग बोलते हो है। तो द लॉकी, अबे यार चाचा के वैसे भी ना यार, बट खैर, तो लोकी सीरीज इज द बेस्ट मार्वल सीरीज इन 2021 क्योंकि अगर आप इसका डायरेक्शन देखने जाओगे तो 1 नंबर, स्टोरी देखने जाओगे तो 1 नंबर, CGI देखने जाओगे तो 1 नंबर, एक्टर देखने जाओगे तो 1 नंबर, और अगर एक्ट्रेस देखने जाओगे तो भी 1 नंबर। और लोकी सीरीज इज द फ्यूचर ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और जो लोग लोकी सीरीज देख लिए होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि मार्वल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए लोकी सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। और जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग जाकर देख ले, क्योंकि इसमें से जो 2 जन हैं यानी कि लोकी और इसका विलन कैंग, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाले हैं मार्वल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। हलकट, अब तू नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा क्योंकि तू तब से बोले जा रहा है, ठीक है। अब जो 4 नंबर पर है उसका नाम है एस्पिरेंट्स, रैंक्स पी एस्पिरेंट्स। तुम लोग समझ लो, ठीक है, हमको नहीं मालूम उतना, ठीक है। और मेरे चाचा का बोलने का मतलब ये था कि एस्पिरेंट्स। और इस सीरीज के बारे में मैं क्या बताऊं, पहले तो TVF वालों को पकड़ के लेके आओ कि उनके पास इतनी परफेक्ट स्क्रिप्ट और इतनी परफेक्ट कास्टिंग कैसे मिल जाती है बार बार, वो भी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज कितनी चली, इसके सॉन्ग्स भी कितने चले, लेकिन इसकी स्टोरी में ना ही कोई ट्विस्ट थे ना ही कोई सस्पेंस। तो ये सीरीज इतनी क्यों चली, तो रुको ज़रा बता रहा हूँ। तो ये सीरीज़ इसलिए इतना ज़्यादा चली क्योंकि जो इसका स्टोरी टेलिंग था वो बहुत सुंदर था, इसका जो डायलॉग्स था वो हार्ट टचिंग था, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये रियलिटी से भी कनेक्ट कर रहा था, इसीलिए ये सीरीज़ बहुत चली, जिसका नाम है एस्पिरेंट्स। अब जो 3 नंबर पर है उसका नाम है धक धक मनी हीस्ट सीजन 5। मनी हाइस्ट सीजन 5 2 पार्ट में रिलीज की गई थी। पार्ट 1 रिलीज हुआ था सितंबर 3 को और पार्ट 2 रिलीज हुई थी दिसंबर 3 को, और दोनों पार्ट बहुत ही अच्छी थी।
और जब मनी है सीजन 5 आ रही थी तब मुझे कहीं से पता चला कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके रिलीज़ करेगी। तब मुझे छोटी सी कंप्लेन थी कि दोनों एक साथ रिलीज़ क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन जब मैंने पार्ट 1 देखा तो उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जैसे दिखाया जा रहा है एपिसोड्स वैसे सही कर रहा है। अगर मनी है सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये मेरे टॉप 10 के लिस्ट पे 9th या 10th पर होते, पर ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट था तो जो फीलिंग और जो एक्सपीरियंस था वो बहुत यूनिक था, इसलिए ये 3rd रैंक पर है और ये डिज़र्व भी करता है। तो मैं बस अब इतना ही बोलना चाहता हूँ कि गुड बाय प्रोफेसर। अब बर्लिन सीरीज़ का वेट करना है। अब जो सेकंड है उसका नाम है टक 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 द विचर सीजन 2। तो द विचर सीजन 2 के बारे में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि द विचर सीजन 2 इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2021। और अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप सीरीज पसंद है तो द विचर देखना शुरू कर दीजिए। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि द विचर सीजन 1 में जो कन्फ्यूजन्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं द विचर सीजन 2 में, और प्लस हमें हिंट मिल जाती है फॉर फ्यूचर प्लान्स। और अभी हाल में जस्ट र्यूमर फैल रहा है कि द विचर बुक्ड है सीजन 7 तक। और अगर आपको शॉर्ट रिव्यू चाहिए मुझसे द विचर सीजन 2 का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो जीता है उसका नाम है टक 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 टक। चाचा हो गया बस, अब बोल दो सबको नाम। फैमिली मैन सीजन 2। तो हाँ, अनएक्सपेक्टेडली द फैमिली मैन सीजन 2 फर्स्ट पे है, क्योंकि इस सीरीज में वो हर एक चीज़ है जो ऑडियंस को चाहिए, सीरीज को चाहिए, जैसे कि इमोशनल सीन्स, इमोशनल कनेक्शंस, ट्रेजेडी, कॉमेडी, एक्शंस और भी बहुत कुछ। और यहाँ तक कि इसका जो स्टोरी और कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत यूनिक था और इसलिए टॉप 10 के लिस्ट पे फर्स्ट पे है। और इसका जो कास्टिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा था, जैसे कि मनोज बाजपेयी और मेन लीड के एक्टर्स लोग जो थे और समांथा जो थी, उनके लिए तो माइंड ब्लोइंग शब्द भी कम पड़ेगा। और एक ऐसी स्पेशल सीरीज जो कि टॉप 10 के लिस्ट विस्ट पे कहीं डिजर्व नहीं करती है, वो डिजर्व करती है सिर्फ यहाँ, और उस स्पेशल सीरीज का नाम है ढिंडोरा बाय भुवन बाम सर। 4 सीरीज ऐसे थे जिनको मैं चाहता था कि उनका टॉप 10 2021 सीरीज की लिस्ट में हो जाए, पर उनका हुआ नहीं, और वो सीरीज के नाम है शैडो एंड बोन, द व्हील ऑफ टाइम, वांडा विजन एंड व्हाट इफ। तो कैसी लगी मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 10 2021 की, और कमेंट करके बताइए अपना लिस्ट। सो आज के लिए बस इतना ही। कीप सपोर्टिंग मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरे बारे में कुछ जानना हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, और अगर मूवीज एंड सीरीज से रिलेटेड कुछ जानना हो तो ये है इसका आईडी, जो कि हैंडल कर रहा है मेरा दोस्त जिसका नाम है शुभम। तो जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू चाचा को झेलने के लिए। जय हिंद, जय भारत।